नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे आसपास तो हमेशा रहती है, लेकिन शायद ही हम कभी उसके पीछे के विज्ञान पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कैनर्स की। 1957 के उस ऐतिहासिक पहले स्कैन से लेकर आज की एडवांस 3D तकनीक तक का ये सफर सच में कमाल का है। ये सिर्फ कुछ मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे हमने अपनी इस भौतिक दुनिया को डिजिटल रूप में हमेशा के लिए महफूज करना सीख लिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्कैनर आखिर होता क्या है। फिर चलेंगे इतिहास के उस पहले डिजिटल स्कैन की तरफ। उसके बाद रोजमर्रा के होम और ऑफिस स्कैनर्स, भारी भरकम इंडस्ट्रियल स्कैनर्स और अंत में डेटा और कैरेक्टर रीडर्स पर नजर डालेंगे। कुल मिलाकर स्कैनर्स के 14 अलग-अलग प्रकारों के इस विशाल इकोसिस्टम को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक स्कैनर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी असली और डिजिटल दुनिया के बीच का एक बेहद जरूरी पुल है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो स्कैनर मुख्य रूप से एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या है? ये भौतिक हार्ड कॉपी, मतलब आपका कोई पुराना ज़रूरी कागज़, कोई तस्वीर या कोई ड्राइंग, उसे कैप्चर करता है और कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, जिसे आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, दशकों पुराना कोई ऐसा दस्तावेज जिसके फटने का डर हो, स्कैनर की मदद से उसे हमेशा हमेशा के लिए एक सुरक्षित डिजिटल फॉर्म में रखा जा सकता है। जानकारी अब कागज के गलने या फटने की मोहताज नहीं रही। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। स्कैनर को आप एक उल्टा प्रिंटर मान सकते हैं। है ना दिलचस्प? मतलब जहां प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर से डिजिटल डेटा यानी सॉफ्ट कॉपी को स्याही के जरिए कागज पर बाहर निकालता है, वहीं स्कैनर ठीक इसका उल्टा करता है। वो बाहर रखी हार्ड कॉपी को वापस अंदर खींचता है और पिक्सल से बनी सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। एकदम विपरीत दिशाओं में काम करने वाली ये दो साथी। अब एक कागज पलक झपकते ही डिजिटल कैसे बन जाता है? यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 कदम। सबसे पहले हार्ड कॉपी को मशीन के अंदर रखिए, फिर मशीन का सेंसर उस डेटा को बहुत ही बारीकी से कैप्चर करता है। तीसरे कदम में वो डेटा तुरंत कंप्यूटर में सेव हो जाता है और बस फाइल अब किसी भी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पूरी जादुई प्रक्रिया कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। अगर हम इसके पीछे की बुनियादी तकनीक की बात करें तो यहाँ सबसे अहम चीज़ है रेजोल्यूशन, जिसे डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई में मापा जाता है। आमतौर पर एक नॉर्मल स्कैनर 300 से 2400 डीपीआई तक काम करता है। सीधा सा फंडा है, डीपीआई जितना ज़्यादा होगा, आपकी डिजिटल इमेज में पिक्सल्स उतने ही ज़्यादा होंगे और तस्वीर उतनी ही साफ और शार्प दिखेगी। आजकल इन्हें कनेक्ट करना भी बहुत आसान है। यूएसबी केबल लगाइए या फिर वायरलेस ब्लूटूथ का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, आउटपुट आपको कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में मिल सकता है। चलिए, अब तकनीक से थोड़ा पीछे हटते हैं और इतिहास के एक बहुत ही खास पन्ने को पलटते हैं। पहला डिजिटल स्कैन, साल 1957 का एक ऐसा मील का पत्थर जिसने सब कुछ बदल दिया। ये बात है 1957 की, जब अमेरिकी इंजीनियर रसल किर्श ने यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में अपनी टीम के साथ मिलकर दुनिया का पहला इमेज स्कैनर बनाया। इसके लिए उन्होंने एक भारी भरकम ड्रम स्कैनर का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला स्कैन कोई खुफिया सरकारी दस्तावेज या नक्शा नहीं था। वो तस्वीर थी रसल किर्श के 3 महीने के छोटे से बेटे की। है ना अद्भुत? एक पिता का प्यार उस तकनीक की शुरुआत बना जिसने आगे चलकर पूरी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। और अगर आप उस पहली ऐतिहासिक तस्वीर के स्पेसिफिकेशन सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो सिर्फ 5 बाय 5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी और उसका रेजोल्यूशन प्रति साइड सिर्फ 176 पिक्सल था। आज जब हम 4K और 8K की दुनिया में जी रहे हैं तो वो 176 पिक्सल की छोटी सी चौकोर तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इन कुछ दशकों में हमारी तकनीक ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। इतिहास से लौटकर अब वर्तमान में आते हैं। आइए बात करते हैं हमारी पहली प्रमुख कैटेगरी की, रोजमर्रा के घर और ऑफिस वाले स्कैनर्स। ये इस पूरी दुनिया के सबसे मेहनती वर्कहॉर्स हैं। हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के स्कैनर्स होते हैं, फ्लैट बेड और शीट फेड। फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें एक समतल कांच और ढक्कन होता है, घर के लिए पुरानी नाजुक तस्वीरों या किताबों को स्कैन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। बस दिक्कत यह है कि ये डेस्क पर जगह थोड़ी ज़्यादा घेरता है। दूसरी तरफ है शीट फेड स्कैनर।
इसमें एक ऑटोमेटिक पेपर ट्रे लगी होती है। ये ऑफिस के लिए बना है, जहां एक साथ सैकड़ों कागज स्कैन करने होते हैं। इसकी बस एक ही कमी है, आप इसमें कोई मोटी किताब या 3D चीज नहीं डाल सकते। पर अपने अपने काम में ये दोनों ही उस्ताद हैं। एक स्कैनर ऐसा भी है जिसे हम लगभग रोज ही देखते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर। ये बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं और इन्हें हाथ से पकड़कर किसी चीज के ऊपर फेरना पड़ता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बारकोड रीडर। सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर पर याद है, वही मशीन जो पलक झपकते ही प्रोडक्ट का प्राइस पढ़ लेती है। इस एक छोटे से डिवाइस ने पूरी रिटेल इंडस्ट्री की रफ्तार ही बदल कर रख दी है। अब इन आम मशीनों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारी भरकम इंडस्ट्रियल और स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स की तरफ। ये वो मशीनें हैं जो किसी खास काम के लिए बिल्कुल नीश क्वालिटी के साथ बनाई गई हैं। 10,000 DPI। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000। ये एक्सट्रीम रेजोल्यूशन एक ड्रम स्कैनर का होता है। ये मशीन एक खास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का इस्तेमाल करती है जो लाइट को बहुत बारीकी से पकड़ती है। इसी वजह से ये मशीनें बहुत भारी और बहुत महंगी होती हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर बड़ी मैगजीन छापने वाली कंपनियां करती हैं, जहां क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इस भारी भरकम कैटेगरी में 3 और स्पेशलिस्ट हैं। पहला, फोटो स्कैनर। ये छोटे होते हैं लेकिन हाई रेजोल्यूशन देते हैं, और इनमें ऐसा सॉफ्टवेयर भी होता है जो पुरानी तस्वीरों से खरोंच और धूल हटा देता है। फिर आता है फिल्म स्कैनर। इसमें एक छोटी मोटर लगी होती है जो पुरानी कैमरा फिल्मों को स्कैन करके उन्हें डिजिटल रूप देती है। और अंत में प्रोडक्शन स्कैनर। ये बेहद तेज और महंगी मशीनें हैं। बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों में जहां रोज पहाड़ों जितने कागजात आते हैं, ये मशीनें मिनटों में उन्हें स्कैन करके निपटा देती हैं। और अगर बात कुछ अजीबोगरीब या नाजुक चीज़ों की हो तो उसके लिए भी खास स्कैनर्स हैं। बुक स्कैनर को ही लीजिए। इसमें एक V या C शेप का क्रैडल होता है ताकि बिना किताब की बाइंडिंग तोड़े पूरी किताब स्कैन हो जाए। 3D स्कैनर तो पूरी की पूरी चीज़ का डिजिटल ढांचा ही तैयार कर देता है। हमारे फिंगरप्रिंट्स को पहचानने वाला बायोमेट्रिक स्कैनर भी इसी परिवार का हिस्सा है। और सबसे खास है प्लैनेटरी स्कैनर। ये म्यूजियम में रखी उन हजारों साल पुरानी चीज़ों को स्कैन करता है जिन्हें छूने से वो टूट सकती हैं। मतलब बिना छुए ही इतिहास को महफूज करना, है ना कमाल की बात। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, डेटा और कैरेक्टर रीडर्स। इन्हें हम कोड ब्रेकर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर नहीं खींचते बल्कि डेटा को पढ़ते और समझते भी हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। ये डिवाइस छपे हुए कैरेक्टर्स को स्कैन करता है, इंक को चेक करता है और पल भर में डेटा को प्रोसेस कर लेता है। बड़े बड़े स्टोर्स में रिटेल टैक्स पर जो ऑटोमेटिक और तेज बिलिंग होती है, वो इसी OCR तकनीक का कमाल है। ये असल में समय बचाने की एक निंजा तकनीक है। दूसरा डिवाइस है OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कागज पर काले पेन या पेंसिल के गोलों को पहचानता है। स्कूल या कॉलेज के दिनों में वो मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम याद हैं? हमारी आंसर शीट्स को इंसान नहीं बल्कि यही OMR मशीनें चेक करती हैं। ये एक बार में बिना किसी गलती के हजारों पेपर्स ग्रेड कर सकती हैं। और इस लिस्ट में आखिरी है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये स्कैनर एक खास तरह की मैग्नेटिक स्याही से लिखे अक्षरों को पढ़ता है। हमारी पूरी बैंकिंग व्यवस्था इस पर टिकी है। बैंक में जो चेक हम जमा करते हैं, उनके नीचे लिखे अकाउंट नंबर और बैंक कोड्स को यही तकनीक पूरी सुरक्षा के साथ पढ़ती है। अगर MICR ना हो तो दुनिया भर का लेन देन एकदम रेंगने लगेगा। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि तकनीक का ये सफर कितना शानदार रहा है। 1957 में एक पिता द्वारा अपने बेटे की 176 पिक्सल वाली तस्वीर स्कैन करने से लेकर आज म्यूजियम की नाजुक चीज़ों को बिना छुए डिजिटाइज करने तक हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। लेकिन जाने से पहले ज़रा इस बारे में सोचिए, आज जब 3D और प्लैनेटरी स्कैनर्स हमारी दुनिया की लगभग हर चीज़ को बिना छुए स्कैन कर रहे हैं, तो भविष्य में ऐसी कौन सी भौतिक चीज़ होगी जिसे स्कैन करना या डिजिटल बनाना नामुमकिन होगा? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।